हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिंदेश्वरी वारे। सो आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव रेनफॉल। आज हम इफ़ेक्टिव रेनफॉल को देखेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि इफ़ेक्टिव रेनफॉल होता क्या है। किसी एक ख़ास लोकेशन में होने वाले अधिकतम रेनफॉल और क्रॉप प्रोडक्शन में उसके यूज़ को उस जगह का इफ़ेक्टिव रेनफॉल कहा जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं या कहा जाए तो इफ़ेक्टिव रेनफॉल का मतलब होता है वह रेनफॉल जो यूज़फुल हो या क्रॉप प्रोडक्शन में जिसका यूटिलाइजेशन हो सकता है या होता है। डेस्टिन के अकॉर्डिंग 1974 में जो दिया, उन्होंने कहा कि एनुअल या सीजनल रेनफॉल का वह हिस्सा जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्रॉप प्रोडक्शन के वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। क्रॉप प्रोडक्शन के वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके बिना किसी प्रकार के पंपिंग का इस्तेमाल से या इस्तेमाल किए। सो हम देखते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इफ़ेक्टिव रेनफॉल। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेनफॉल को इफ़ेक्ट करते हैं। सो रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक को, सो रेनफॉल का अमाउंट, उसकी इंटेंसिटी एंड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और तीनों सरफेस रेनफॉल रन ऑफ को अफेक्ट करता है, जिससे रेनफॉल की इफ़ेक्टिवनेस भी प्रभावित होती है। बहुत तीव्र एवं अधिक मात्रा में रेनफॉल उसके इफेक्टिवनेस को कम करती है। इसी प्रकार अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी रेनफॉल की इफेक्टिवनेस को कम करती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड कैरेक्टरिस्टिक को। सो रेन वाटर के सॉइल में पड़ने और उसके रेनफॉल के सॉइल में पड़ने और उसके सूखने के बीच में टाइम अंतराल का जो होता है उसको अपॉर्चुनिटी टाइम कहते हैं। इसी प्रकार या फिर मतलब एक फ्लैट ज़मीन है कोई, तो फ्लैट ज़मीन पर वाटर ज़्यादा टाइम तक रहता है, जिसके कारण उसमें स्लोपी लैंड के मुकाबले ज़्यादा अपॉर्चुनिटी टाइम रहता है, जिससे रेनफॉल की इफ़ेक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल कैरेक्टरिस्टिक। सॉइल की अधिक इन्फिल्ट्रेशन और परमेबिलिटी रेट रेनफॉल की इफ़ेक्टिविटी को बढ़ाती है, क्योंकि सॉइल की जितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी उतनी ही सॉइल की इफ़ेक्टिविटी बढ़ेगी। एंड रेनफॉल की इफ़ेक्टिविटी इरिगेटेड लैंड में कम होती है, जबकि अनइरिगेटेड एरिया में ज़्यादा होती है, जहाँ सॉइल मॉइस्चर की बहुत डेफिशिएंसी होती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं ग्राउंड वाटर कैरेक्टरिस्टिक को। सो जहाँ वाटर टेबल गहरा होता है वहाँ पर रेनफॉल की इफ़ेक्टिविटी बढ़ जाती है, और वैसे ही वाटर के ऊपर की ओर कैपिलरी मूवमेंट से मॉइस्चर की कमी कम हो जाती है, जिससे रेनफॉल की इफ़ेक्टिविटी भी कम हो जाती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। किसी भी प्रकार के मैनेजमेंट कार्य जो वाटर के रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन, परमिबिलिटी, इवापोरेशन को अफेक्ट करता है, वह उसके इफेक्टिव रेनफॉल को भी अफेक्ट करता है, जैसे कि बंडिंग, मल्चिंग,
फ्लावरिंग, ट्रेसिंग, रन अप, ये सारी चीज़ें रन अप को घटाते हैं, जिससे रेनफॉल की इफ़ेक्टिविटी बढ़ती है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्रॉप कैरेक्टरिस्टिक को। सो क्रॉप के हाई इवापोट्रांसपिरेशन रेट से सॉइल मॉइस्चर का डिप्लेशन अधिक मात्रा में होता है। इफेक्टिव रेनफॉल सीधे अनुपातिक रूप से क्रॉप के जल ग्रहण की क्षमता पर निर्भर करता है। सो आज हमने देखा इफ़ेक्टिव रेनफॉल क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कुछ इफ़ेक्टिव फैक्टर्स को।